फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू फाइटर्स की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अपडेट करें आपको फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अपडेट करें, रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाक़या है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं। तैयब मकबूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये रोड पर वाकया मोहल्ला बेलियां वाला है, जहां पर एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आग भड़की थी। आग ने उस हॉल कमरे को भी अपनी लपेट में ले लिया जहां पर मशीनें लगी थी, जबकि उसके साथ मौजूद कपड़े का गोदाम जिसमें भारी मालियत का भारी तादाद था, उसको भी अपनी लपेट में ले लिया था। आग इस कदर शदीद है कि उसके खुले आसमान को बुलंद हो रहे हैं। उसके बिल्कुल साथ एक मोहल्ला बेलियां वाला भी मौजूद था। दर्जनों की सैकड़ों की तादाद में घर वहां पर मौजूद थे। आग जैसे ही भड़की, अहले इलाका अपने घरों से दूर चले गए, ताहम आग ने किसी भी घर को अपनी लपेट में नहीं लिया। रेस्क्यू 1122 की 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में पिछले 1.5 घंटे से मसरूफ है। ताहम आग इस कदर ज्यादा है कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की इब्तदाई तौर पर वजूहात का तयन शॉर्ट सर्किट किया गया है और इस दौरान फिलहाल अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला भी नहीं मिली। फैक्ट्री में मौजूद मजदूर खुले मैदान में चले गए थे। ये बहुत बड़ा फैक्ट्री का रकबा है जिसमें तामीरशुदा रकबा कम है। आग उसी तामीरशुदा रकबे के अंदर तक ही महदूद रही है, जिसकी वजह से मोहल्लेदार और तमाम घर जो है महफूज रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें वहां पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये दावा किया गया है कि अगले 1 से आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। थाना गुलबर्ग पुलिस भी मौका पर मौजूद है और अहली इलाका को आग लगने की जगह से दूर हटा दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम ने दावा किया है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी, रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। तो ये मकबूल हमारे साथ ही रहिएगा। अभी रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त अहमद साद जाए हादसा से मौजूद हैं। जी अहमद साद, बताइएगा कि कितना वक्त लगेगा, यहाँ पे रेस्क्यू की टीम मौजूद है आग बुझाने में? जैसे किसी रोड अफगानाबाद नंबर 1 में जो वो एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में वो आग भड़क उठी है, जिसमें अगर बात करें तो तमाम जो मौजूद कपड़ा था एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में उसे भी जो आग ने अपनी लपेट में ले लिया। इस टाइम आग के शोले जो हैं वो आसमान पर उड़ते हुए दिखाई दे सकती हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो दूर दूर तक शहर भर में जो है वो आग के शोले और धुआं जो है वो आसमान में जो है वो दिखाई दे रहा है। आग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा है और आग जो है वो मजीद बढ़ी जा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस टाइम शहर भर में जो है वो हवा चाह रही है। हवा की वजह से आग जो है वो मजीद फैल रही है। साथ ही साथ अगर हम इधर बात करें तो जो रेस्क्यू काम है उनका ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट के बाद जो है ये आग लगी है। जो इब्तदाई मालूमात है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बाद जो है ये आग लगी है। इस टाइम अगर हम मौजूदा जाए वकुआ पर हम इस टाइम मौजूद हैं, अगर इस टाइम अगर हम बात करें तो फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें इस टाइम जो है वो 4 गाड़ियां मौजूद हैं और 2 गाड़ियां जो है वो पानी भरने गई हुई हैं। आने जाने का ऐसे रेस्क्यू जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का आने जाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो इस टाइम आग बुझाने में मसरूफ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बाहर से जो है वो आग बुझाने में जो है उसे मसरूफ है, क्योंकि आग की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हर कोई जो है वो गुरेज कर रहा है कि उसे करीब से जो है वो उसके ना जाया जाए। इधर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी पुलिस की यहाँ पर जो है बारी नफरी मौजूद है, जिसे जो है वो यहाँ पर दूर रखा जा रहा है शहरों के कोई बड़ा हादसा जो है पेश ना हो सके। अगर इधर नुकसान की बात करें हम तो इधर नुकसान जो है वो माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान अभी जो है वो किसी किस्म का सामने नहीं आया, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री थी ये बंद थी और बंद वो एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो आग लगी है। इसलिए कोई किसी किस्म का जो है जानी नुकसान यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो है कोई भी किसी किस्म का जो बंदा है वो मौजूद नहीं है। इधर रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इस टाइम जो ऑपरेशन जारी है, आग बुझाने के ऑपरेशन में जो वो मसरूफ है। इस टाइम 4 गाड़ियाँ जो हैं वो
इधर जो है वकूआ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू एहलकार जो है वो आग बुझा रही हैं। 6 गाड़ियां जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि आसपास जो है वो रिहायशी इलाका है, गार है बिल्कुल। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो बिल्कुल साथ जो है वो रिहायशी इलाका है, गार है बिल्कुल, जो कि एक बड़ा खतरा जो है वो साबित हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर आग जो है वो ज्यादा फैल जाए। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि और कुछ देर में जो है वो आग पर उम्मीद है कि पूरी तरह से काबू जो है वो पा लिया जाएगा, क्योंकि 4 गाड़ियां इस टाइम अभी हाल ऑपरेशन में जो है हिस्सा ले रही हैं। आसपास के जो घर थे, करीबी जो रहायशी घर थे, उन्हें भी इस टाइम जो है वो खाली करवा लिया गया है। जो इलाका मकीन थे उन्हें भी इधर से जो है वो दूर कर दिया गया और पुलिस की इस टाइम इधर बारी नफरी मौजूद है यहाँ पर मौके पर, जो कि रहायशियों को उनसे आग वाली जगह से दूर रख रहे हैं और उन्हें जो है वो घरों से निकाल रही हैं। और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो मुतबादल रास्ता जो है वो शहरियों को फराहम कर रहे हैं कि कोई जो है वो इस तरफ ना आए। पुलिस के साथ साथ रेस्क्यू 112 फायर ब्रिगेड ट्रैफिक पुलिस का अमला इस टाइम जो वो जय वकूआ पर मौजूद है और तमाम स्तर जो है ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आग ना बुझने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हवा जा रही है, जो कि जिसे आग की शिद्दत में मजीद इजाफा जो है वो देखने को नजर आ रहा है। शाम 5:30 बजे के करीब जो है ये आग लगी है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो इलाका मकीन थे, रहायशी थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो उसे बुझाने की कोशिश। एक बार फिर से बात करते हैं फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ा एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी के हवाले से। आपको बताएं कि आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियों शोलों पर काबू पाने में मौजूद हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अपडेट करें आपको फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ा एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का यह मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ा एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वायला साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल के बारे में जानते हैं। जी एहतशाम साहब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि आग किस दर्जे की है और अभी तक आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया? हाँ जी, हमें तकरीबन 6 बजे कंट्रोल रूम को कॉल वसूल हुई है कि कपड़े का गोडाउन है और उधर फायर फाइटिंग उधर आग लगी है और विदिन 15 मिनट्स हमारी गाड़ियों ने रिस्पॉन्ड किया। 7 टेंडर फायर फाइटिंग चल रहे हैं और ये तकरीबन जो आग है ये 15 से 20 मरले का जो एरिया सिर्फ उसमें हमने कंटेन किया और बाकी तमाम जो राइट लेफ्ट उसके पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो महफूज है और बाकी इनका जो गोडाउन का एरिया वो भी महफूज है। और इंशाल्लाह विदिन 30 मिनट्स हम ये सारा जो सीन है इसमें हम कूलिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे और फायर फाइटिंग जारी है और तमाम स्टाफ ऑफिसर्स भरपूर हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह विदिन 30 मिनट्स ये क्लोज कर देंगे हम जी। जी अपडेट करें आपको इस हवाले से कि फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ा एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अपडेट करें आपको कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को भी अपनी लपेट में ले लिया है। फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का यह मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग सर्किट के बायस लगी है। अपडेट करें आपको कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। एहतशाम वाहिला साहब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी वाहिला साहब, आप ये बताइएगा कि अभी तक जो है वो आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त रेस्क्यू टीम को? जी तकरीबन हमें 6 बजे ये कॉल मसूल हुई है फायर लगने की इधर अफगानाबाद में और विदिन 15 मिनट्स हमारी 6 जो फायर कैंडर्स हैं वो ऑन लोकेशन हुए हैं। ऑन लोकेशन होकर फायर फाइटिंग जारी है और ये तकरीबन 15 मरले की जो 15 मरले से 20 मरले का एरिया है जिसमें कपड़े के गोडाउन को फायर है और बाकी जितना एरिया है वो सारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ है और जितनी आबादियत लोग है वो भी महफूज है और विदिन 30 मिनट्स इंशाल्लाह हम इसे कंट्रोल करके कूलिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। जी अच्छा, कम से कम जो है वो कितना वक्त लगेगा मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने में? हाँ जी, इसमें मैक्सिमम 30 मिनट्स हमारा फायर फाइटिंग का ड्यूरेशन है जो कि आगे चलना है और इसके बाद हम इसे कूलिंग पे शिफ्ट कर देंगे। बाकी फैक्ट्री के जो लोग हैं सारे वो
साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इस कपड़े को बाकी को रिमूव किया जाए, क्योंकि काफ़ी जो बाकी क्लॉथिंग है वो भी महफूज हो गई है और दाएं बाएं जितनी कोई पॉपुलेशन है, जो हाउसेज हैं, वो भी महफूज हैं। और एकदम 30 मिनट्स हम फायर फाइटिंग क्लोज करेंगे और इसके बाद हम कूलिंग पे शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ये भी बताइएगा कि आइंदा ऐसे वाकयात से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ऐसे वाकयात जो है वो रोनमा ना हो सकें? जी देखें, ये जब पुअर वायरिंग यूज करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करते, केयरलेसनेस आ जाती है, ह्यूमन केयरलेसनेस आ जाती है, तो इस तरह के इंसिडेंट का बायस बनते हैं। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, ह्यूमन केयरलेसनेस ना हो और सेफ्टी के इक्विपमेंट्स इनके पास हो और पुअर वायरिंग ना करें जी। और अच्छी वायरिंग का यूज करें, तो इस तरह हादसा से बचा जा सकता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के इंतजामात मौजूद थे और जख्मियों की कोई आपको इतलात मौसूल हुई है? नहीं, कोई विक्टिम नहीं है इधर, ना कोई सराउंडिंग कोई पॉपुलेशन इससे इफेक्ट हुई है। और ये एक गोडाउन में ये फायर केस है और उसमें भी सिर्फ 15 बरला की प्लेस है जहाँ पे हम फायर फाइटिंग करते हैं। बाकी सारा गोडाउन सेफ है, कोई इसमें विक्टिम नहीं है और कोई इसमें इंजर्ड नहीं। जी वाहिला साहब, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हम मजीद तफसीलात आपसे जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ है। फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। अपडेट करें आपको, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। एक बार फिर से रुख करते हैं जाए हादसा पर। साद हमारे साथ मौजूद हैं। जी साद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इतरत आपसे 10 से 15 मिनट पहले जैसे कि मैं लाइव बीपर में पहले बोल रहा था कि आग जो खासी देखने को दिखाई दे रही है, लेकिन अब जैसे लगता है कि 50% आग पर जो काबू पा लिया गया। अगर मेरा कैमरामैन जैसे कि आपको ये फ्रेम में दिखा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह काबू पाने की ये है कि साइड वाली जो दीवार थी उधर से तोड़ के फायर फाइटर्स की जानिब से नीचे वाली साइड से जो पानी डाला गया, जो बुनियादें थी जहां पर आग लगी थी उधर से पानी उस साइड से जो वो डाला गया, जिसके बाद जो वो काफी हद तक आग पर इस टाइम जो वो काबू पा लिया गया। और अगर मजीद ऐसी ऑपरेशन जारी रखा तो नजर आ रहा है कि ये जो है वो 20 से 25 मिनट में मुकम्मल तौर पर आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। इससे पहले जैसे कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाला साहब से आपकी बात हुई है, उनका शॉर्ट सर्किट के जो 80% वाकयात हैं शहर भर में आग लगने के, वो शॉर्ट सर्किट के बाद पेश आती हैं, जिसमें हुकूमत और जिला इंतजामिया के साथ साथ जो फैक्ट्री मालकान है, जो शहरी है, उन्हें खुद भी चाहिए कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए अच्छी वायरिंग का इस्तेमाल करें ताकि वो इनके लिए एक बड़े हादसे का जो सबब ना बन सके। और इसके साथ करीब रहायशी इलाकों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अभी तक कोई, हालांकि इसके बिल्कुल सामने इसके जो एक घर सामने रहायशी इलाके हैं, घर हैं, लेकिन अभी तक वहां पर शुक्र है कि वहां पर खुदा ना खासा कोई बड़ा हादसा पेश नहीं है और किसी भी घर को या रहायशी घर को आग ने अपनी लपेट में नहीं लिया। इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो गोदाम के इस साइड पे एक पूरा शेड बना हुआ है, इसके अंदर भी जो है वो काफी हद तक कपड़ा मौजूद है, लेकिन आग जो है वो वहां तक नहीं फैली और उससे कबल ही उस पर जो वो काबू पा लिया गया। अगर इस गोदाम तक आग पहुंच जाती, इस शेड तक, तो ये यकीनन एक जो वो बड़ा यहाँ पर जो वो हादसा साबित होता। और एक बड़ी वजह ये भी है कि जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि ये जो वो खाली थी, यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का जो बंदा मौजूद नहीं था, मजदूर लेबर जो है मौजूद नहीं था, जिसके बाद यहाँ पर कोई जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बाहर जो है वो एक खाली गोदाम था, उधर जो है वो कुछ कपड़ा मौजूद था, उसे सिर्फ आग लगी है और देखते देखते जो है वो आग खासा जो है वो भड़क उठी। अब जैसे कि देख लें आप कि आग की शिद्दत में जो है वो कमी दिखाई दे रही है, जो वो कम हो गई है पहले की शिद्दत से। 10 से 15 मिनट में काफी हद तक जो है वो आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बुनियादी वजह ये थी कि ऊपर से जब आग को फायर फाइटर्स की जानिब
से बुझाया जाता था तो हवा की वजह से आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाता था। तोड़ के नीचे जहां पर बुनियादी जगह थी, जो नीचे कपड़ा पड़ा था, उस पर जो है वो वहां पर पानी डालकर उसे आग लगने की वजह से इलाके में काफी खौफ और हरास फैल गया हो गया है। इसके बारे इलाका मकीनों का क्या कहना है? यहाँ पर 4 फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां जो ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। शॉर्ट सर्किट के बाद जैसे कि आपको पता है ये वाकया पेश है, लेकिन बरवक्त यहाँ पर ऑपरेशन के बाद, बरवक्त कार्रवाई के बाद जो है वो आग उस तरह से नहीं फैली। अगर यहाँ पर बरवक्त कार्रवाई ना की जाती, ऑपरेशन ना किया जाता, फायर फाइटर्स जो है वो वक्त पर ना पहुंचते, तो यकीनन ये आग जो है वो काफी नुकसान पहुंचाती, क्योंकि करीबी जो है वो रहायशी इलाके थे, तो उन तक जो है फैलने का खासा खतरा था। लेकिन अभी जो है फायर फाइटर्स और जो रेस्क्यू हुकाम है, उनका भी ये कहना है कि 20 से 25 मिनट तक, आधे घंटे तक जो है इस आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। और जैसे कि मैं जाए बुकुआ पर मौजूद हूँ, देखने में ये नजर आ रहा है कि अगर इसी तरह ऑपरेशन जारी रखा गया, क्योंकि फायर फाइटर्स की मजीद भी दो जो गाड़ियां वो भी यहाँ पर आ रही हैं, और ऑपरेशन अगर इसी तरह से जारी रखा गया तो 20 से 25 मिनट पर मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा, और उसके बाद जो कूलिंग का अमल जो शुरू कर दिया जाएगा। जी 20 से 25 मिनट पर आग पर काबू पा लिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। अहमद साद हमारे साथ मौजूद हैं, लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अपडेट करें आपको, एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। 6 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ है। तकरीबन 20 से 25 मिनट पर आग में काबू पा लिया जाएगा। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि रेस्क्यू फायर फाइटर्स की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ा एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि एफपीआर इनलैंड रेवेन्यू मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। मुलाजमीन की परफॉर्मेंस अलाउंस में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। परफॉर्मेंस अलाउंस की मद में सालाना 18 से 24 इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी। इजाफे का इतलाक नॉन गजेटेड मुलाजमीन और अफसरान पर होगा। अपडेट करें आपको, एफपीआर इनलैंड रेवेन्यू मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। मुलाजमीन के परफॉर्मेंस अलाउंस में बड़े इजाफे की मंजूरी दी गई है। परफॉर्मेंस अलाउंस सालाना 18 से 24 इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी। इजाफे का इतलाक नॉन गजेटेड मुलाजमीन और अफसरान पर होगा। परफॉर्मेंस अलाउंस बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को मिलेगा। अपडेट करें आपको, एफपीआर इनलैंड रेवेन्यू मुलाजमीन की अच्छी खबर है कि मुलाजमीन की परफॉर्मेंस अलाउंस में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। परफॉर्मेंस अलाउंस सालाना 18 से 24 इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी। इजाफे का इतलाक नॉन गजेटेड मुलाजमीन और अफसरान पर होगा। परफॉर्मेंस अलाउंस बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को मिलेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान सिटी अलाइड ग्रुप के वफ्द की कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जुबीर से मुलाकात। कमिश्नर ने शहर की तरक्की और खूबसूरती में ताजरों के किरदार को सराहा। मुसर्रत जुबीर का कहना था, कचहरी बाजार की ब्यूटिफिकेशन ताजरों के ताउन से मुकम्मल हुई। जंग बाजार और अमीनपुर बाजार की ब्यूटिफिकेशन जल्द शुरू होगी। घंटा घर के तरफ पार्किंग प्लाजों की तामीर की मंजूरी हो चुकी। फंड दस्तियाब में जल्द तामीराती काम का आगाज होगा। अपडेट करें आपको, अंजुमन ताजरान सिटी अलाइड ग्रुप के वफ्द की कमिश्नर से मुलाकात। कमिश्नर ने शहर की तरक्की और खूबसूरती में ताजरों के किरदार को सराहा। कचहरी बाजार की ब्यूटिफिकेशन ताजरों के ताउन से मुकम्मल हुई। जंग बाजार और अमीनपुर बाजार की ब्यूटिफिकेशन जल्द शुरू होगी। घंटा घर के अतराफ पार्किंग प्लाजों की तामीर की मंजूरी हो चुकी। आपको बताएं कि महकमा सेहत टोबा का सरकारी अस्पतालों के लिए मजीद अद्वियात मंगाने का फैसला। मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए से जायद की अद्वियात मंगवाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों को अद्वियात फ्राहम की जाएंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के सरकारी अस्पतालों के लिए मजीद अद्वियात मंगवाई जा रही हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ नवीद का ये कहना है कि मजीद अद्वियात जो है वो जल्द ही अस्पतालों के लिए पहुंच जाएंगी, जिसमें तमाम तर रूरल हेल्थ सेंटर शामिल हैं, THQs शामिल हैं और DHQ अस्पताल के लिए भी नई अद्वियात जो है वो मंगवाई जाएंगी। मजमूई तौर पर 15 से ज़ायद अद्वियात के आइटम्स हैं जो जल्द ही इन तमाम तर मराकज़ सेहत तक पहुँचा दी जाएंगी। और जो 15 से ज़्यादा आइटम्स की अद्वियात आ रही हैं उनकी जो अमाउंट है वो करीबन 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की बनती है। और इस हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ नदीम का ये कहना है कि तमाम तर मराकज़ सेहत में अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद है। और उनका ये कहना है कि डॉग बाइट्स के हवाले से भी वैक्सीनेशन मौजूद है और जो स्नेक के बाइट की भी वैक्सीन जो है वो तमाम तर मराकज़ सेहत में मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि गर्मी रंग दिखाने लगी। टोबा टेक्सिंग में दर्जा हरारत बढ़ते ही शहरियों की सेहत मुतासर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हीट वेव से मुतासर अफराद का रश। तिब्बी माहिरीन का आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहते हैं शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें, बाहर निकलते वक्त सर और गर्दन को ढांप कर रखें। टोबा टेक्सिंग में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों की सेहत मुतासिर होने लगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में हीट वेव से मुतासर अफराद का रश बढ़ने लगा। रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल और गैस्ट्रो समेत दिगर मरीजों की तादाद में 550 से तजावुज कर गई। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना था कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। दर्जे हरारत में मुसलसल तब्दीली जिस्मानी टेम्परेचर को शदीद मुतासिर करती है। शहरी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, बच्चों और बुजुर्गों को बढ़ती गर्मी से बचाएं। तबीयत खराब होने पर बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल का रुख करें। आम पब्लिक के लिए यही है कि वो अपने पास पानी साथ लाजमी रखें, अपने सर को ढांप के रखें। बाहर जब भी निकलें तो कपड़े से या छतरी से या टोपी वगैरह से किसी चीज से अपने सर को ढांप के बाहर निकलें। वैसे धूप में निकलने से गुरेज करें और खास तौर पे जो दोपहर के औकात में बेहतर है कि जरूरी काम हो तो उसी के लिए घर से बाहर निकलें, वरना अंडर कवर जगहों पे रहें। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना चाहिए और वक्फे वक्फे से पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मोहम्मद आलम शेर, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। गोजरा में कत्ल के मुकदमे में मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्बास रसूल वड़ाइश ने मुकदमे का फैसला सुनाया। मुलजिम जुनेद को सजाए मौत 8 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया। मुलजिम अब्दुल सत्तार जो है बिलाल को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। कत्ल के मुकदमे में मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्बास रसूल वड़ाइश ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुलजिम जुनेद को सजाए मौत 8 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया। मुलजिम अब्दुल सत्तार जो है बिलाल को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया है। मुलजिम जुनेद ने 3 साल कबल गोजरा में उमैर नामी शख्स को कत्ल किया था। अपडेट करें आपको कि मुलजिम जुनेद को सजाए मौत 8 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म मुलजिम अब्दुल सत्तार जो है बिलाल को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया है। मुलजिम जुनेद ने 3 साल कबल गोजरा में उमैर नामी शख्स को कत्ल किया था। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्बास रसूल वड़ाइश ने मुकदमे का फैसला सुनाया। कत्ल के मुकदमे में मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई है। एक बार फिर से आपको बताएं कि फैसलाबाद के ABC रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अपडेट करें आपको, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। मजीद तफसीलात जानते हैं। आपको बता रहे हैं कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। फैसलाबाद के ABC रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की 6 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। फैसलाबाद के ABC रोड पर वाक़या एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का यह मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर की गाड़ियां इस वक्त शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। अहमद साद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद साद, ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताइएगा।
बिल्कुल जैसे कि शहर भर में जो है वो हवा चाह रही है, जिसके बायस जो है वो आग इस टाइम बुझाने में जो है वो दुश्वारी का सामना आ रहा है रेस्क्यू फायर फाइटर्स को, क्योंकि हवा की वजह से जो है आग की शिद्दत जो है वो बढ़ी है। ताल अगर हम फिलहाल बात करें तो 50% तक आग पर जो है काबू पा लिया गया है, लेकिन हवा चलने की वजह से ताहाल पूरा आग पर काबू जो है वो नहीं पाया जा सका। अभी तक जो है वो कोशिश कर रही हैं, इधर जो फायर फाइटर्स मौजूद हैं, रेस्क्यू की 4 गाड़ियां जो ऑपरेशन में उन्होंने जैसे कि हिस्सा लिया हुआ है। जी अहमद साद हमारे साथ मौजूद हैं एबीसी रोड पर। इस वक्त एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये मामला है। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़े को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मशगूल हैं। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। एक बार फिर साद का रुख करते हैं। जी साद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इतरत मैंने आपको बताया है, यहाँ पर फायर फाइटर्स की 4 गाड़ियाँ जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इस टाइम में फायर फाइटर जो आग बुझाने में मसरूफ है, लेकिन हवा की वजह से आग बुझाने में जो मुश्किल का सामना जो है वो पेश है फायर फाइटर्स को, क्योंकि हवा चाह रही है जिसकी वजह से आग जो है वो मजीद फैल रही है बुझने की बजाय। लेकिन उसके बावजूद फायर फाइटर जो है वो लगे हुए हैं आग बुझाने में। ना कि सिर्फ फायर फाइटर्स बल्कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो इधर अहलकार हैं वो भी उनके जो है शाना बशाना खड़े हैं आग बुझाने में, जो है वो भी यहाँ पर मसरूफ हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो आग बुझा रही हैं। उनके साथ मिलकर जो है वो जितनी मदद कर सकते हैं वो कर रही हैं। जो इधर रहायशी घर थे, रहायशी इलाके में जो शहरी मौजूद थे, उनके जो करीबी घर थे उन्हें भी जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो है वो बारी नफरी पुलिस की भी मौजूद है, और पुलिस की जानिब से भी यहाँ पर जो गली है उसे तमाम को ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी शहरी को जो वो अंदर आने नहीं दिया जा रहा, ताकि कोई जो वो जानी नुकसान ना हो सके। और फैक्ट्री बंद थी, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बंद फैक्ट्री में जो वो शॉर्ट सर्किट के बाद जो वो ये आग भड़क उठी है। इस टाइम भी जो आग के शोले आसमान में देखे जा सकते हैं। जो रेस्क्यू काम है उनका ये कहना है कि आधे घंटे तक जो है मुकम्मल आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। कोशिश जारी है, ऑपरेशन जो है वो किया जा। अहमद साद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।